नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है खुशबू और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल स्टडी विद खुशबू पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं केमिस्ट्री जीके से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लेकर आई हूं, जो भारत में होने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। दोस्तों, वीडियो के अंत में मैंने एक सवाल पूछा है, अगर आपको उसका जवाब पता होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। पहला सवाल है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? सही जवाब है ऑप्शन ए, चैडविक ने। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जिप्सम का रासायनिक सूत्र है? दोस्तों, सवाल है जिप्सम का रासायनिक सूत्र कौन है? सही जवाब है ऑप्शन बी, CaSO4 2H2O। इसका रासायनिक नाम हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। अगला सवाल है, रेडियोधर्मी तत्व किसका उत्सर्जन है? रेडियोधर्मी तत्व किसका उत्सर्जन है? सही जवाब है ऑप्शन बी, अल्फा बीटा तथा गामा विकिरण का। रेडियोधर्मी तत्व जो है वो अल्फा बीटा तथा गामा विकिरण का उत्सर्जन है। दोस्तों, अगला सवाल है, नायलॉन बनाई जाती है, नायलॉन किससे बनाई जाती है? सही जवाब है ऑप्शन सी, पॉलीएमाइड से। नायलॉन बनाई जाती है पॉलीएमाइड से। अगला सवाल है, रेडियो सक्रियता की परिघटना की खोज किसने की थी? दोस्तों, सवाल है रेडियो सक्रियता की परिघटना की खोज किसने की थी? सही जवाब है ऑप्शन सी, हेनरी बेक्यूरेल ने। रेडियो सक्रियता की खोज की थी हेनरी बेक्यूरेल ने। अगला सवाल है, अग्निशामक वस्त्र किससे बनाए जाते हैं? सवाल है, अग्निशामक वस्त्र किससे बनाए जाते हैं? सही जवाब है ऑप्शन सी, टेल्क। अग्निशामक वस्त्र टेल्क से बनाए जाते हैं। दोस्तों, अगला सवाल है, रेडियो सक्रियता का यूनिट क्या है? रेडियो सक्रियता का यूनिट क्या है? सही जवाब है ऑप्शन डी, क्यूरी। रेडियो सक्रियता का ऐसा यूनिट या मात्रक है क्यूरी। दोस्तों, सभी प्रश्न जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए याद रखिएगा सभी सवालों को, जवाब को। अगला सवाल है, कौन सी अक्रिय गैस समुद्री गोताखोरों द्वारा श्वसन के लिए वायु में उपस्थित नाइट्रोजन के स्थान पर उपयोग करते हैं? दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, हीलियम। हीलियम गैस समुद्री गोताखोरों द्वारा श्वसन के लिए वायु में उपस्थित नाइट्रोजन के स्थान पर उपयोग करते हैं। अगला सवाल है, सोडियम कार्बोनेट सामान्यतः माना जाता है। दोस्तों, सवाल है, सोडियम कार्बोनेट सामान्यतः क्या माना जाता है? सही जवाब है ऑप्शन बी, सोडा। सोडियम कार्बोनेट सामान्यतः सोडा माना जाता है। अगला सवाल है, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरण किस परत के कारण पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश नहीं कर पाती है? दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। सूर्य से आने वाली जो हानिकारक विकिरणें हैं वो किस परत के कारण पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश नहीं कर पाती है? सही जवाब है ऑप्शन सी, ओजोन। ओजोन परत के कारण पराबैंगनी विकिरण पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती है। दोस्तों, अगला सवाल है, बॉक्साइट किसका अयस्क है? बॉक्साइट किसका अयस्क है? सही जवाब है ऑप्शन बी, एल्यूमिनियम। बॉक्साइट जो है वो एल्यूमिनियम का अयस्क है। अगला सवाल है, वाटर गैस किसका मिश्रण होती है? वाटर गैस किसका मिश्रण होती है? सही जवाब है ऑप्शन सी, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन की। वाटर गैस जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण होती है। दोस्तों, अगला सवाल है, चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है? सवाल है, चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है? सही जवाब है ऑप्शन सी, कैल्शियम कार्बोनेट। दोस्तों, चूना पत्थर का रासायनिक नाम है कैल्शियम कार्बोनेट और इसका रासायनिक सूत्र है Na2CO3। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? दोस्तों, सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ऑप्शन है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन। दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, नाइट्रोजन। निम्नलिखित में से नाइट्रोजन जो है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। इसके अलावा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड ये जो है ग्रीन हाउस गैस हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? दोस्तों, सवाल है, निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? सही जवाब है ऑप्शन डी, हेमाटाइट।
लोहा जो है वो हेमाटाइट से प्राप्त किया जाता है। दोस्तों अगला सवाल है, पृथ्वी के ऊपर की सतह ओजोन की परत किससे बचाव करती है? दोस्तों सवाल है, पृथ्वी के ऊपर की सतह ओजोन की परत किससे बचाव करती है? सही जवाब है ऑप्शन बी, पराबैंगनी किरणों से। पृथ्वी के ऊपर की सतह ओजोन की परत जो है वो पराबैंगनी विकिरणों से बचाव करती है। दोस्तों अगला सवाल है, जंग लगने पर लोहे का भार में क्या परिवर्तन होता है? सवाल है, जंग लगने पर लोहे के भार में क्या होता है? सही जवाब है ऑप्शन ए, बढ़ता है। जंग लगने से लोहे का भार बढ़ता है। अगला सवाल है, पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों सवाल है, पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। पेनिसिलिन का आविष्कार अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ऑप्शन सी जो है इस सवाल का सही जवाब है। अगला सवाल है, नीला थोथा क्या है? नीला थोथा क्या है? दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, कॉपर सल्फेट। नीला थोथा कॉपर सल्फेट को कहा जाता है। दोस्तों इसका जो रासायनिक सूत्र है नीला थोथा का है CuSO4, कॉपर सल्फेट। अगला सवाल है, दूध है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, पायस। दूध जो है वो पायस है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सामान्य ताप पर द्रव है? निम्न में से कौन सामान्य ताप पर द्रव है? सही जवाब है ऑप्शन बी, पारा। सामान्य ताप पर द्रव है पारा। अगला सवाल है, फ्यूज तार किससे बनी होती है? सवाल है, फ्यूज तार किससे बनी होती है? सही जवाब है ऑप्शन बी, टीन और सीसा की मिश्र धातु से। फ्यूज तार जो है वो टीन और सीसा की मिश्र धातु से बनती है। दोस्तों अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी अर्धचालक की भांति ट्रांजिस्टर में प्रयुक्त होती है? दोस्तों सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी अर्धचालक की भांति ट्रांजिस्टर में प्रयुक्त होती है? सही जवाब है ऑप्शन बी, जर्मेनियम। अर्धचालक की भांति ट्रांजिस्टर में जर्मेनियम का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों अगला सवाल है, पेट्रोल की आग बुझाने का उत्तम साधन है। सवाल है, पेट्रोल की आग बुझाने का उत्तम साधन क्या है? सही जवाब है ऑप्शन सी, बालू। पेट्रोल की आग को बुझाने का उत्तम साधन है बालू। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किन तत्वों के द्वारा आतिशबाजी में रंग प्राप्त किए जाते हैं? सवाल है, निम्नलिखित में से किन तत्वों के द्वारा आतिशबाजी में रंग प्राप्त किए जाते हैं? सही जवाब है ऑप्शन सी, SR एवं BA। अगला सवाल है, टूटी हड्डी को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सवाल है, टूटी हड्डी को जोड़ने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? सही जवाब है ऑप्शन डी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। टूटी हुई हड्डी को जोड़ने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों अगला सवाल है, पानी का अधिकतम घनत्व होता है। पानी का अधिकतम घनत्व कितना होता है? सही जवाब है ऑप्शन सी, 4 डिग्री सेल्सियस। पानी का अधिकतम घनत्व होता है 4 डिग्री सेल्सियस। अगला सवाल है, निम्न में से कौन ग्रीन हाउस प्रभाव पर ज्यादा असर डालता है? सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस प्रभाव पर ज्यादा असर डालता है? दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रीन हाउस गैस पर सबसे ज्यादा असर डालता है कार्बन डाइऑक्साइड। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं है? दोस्तों सवाल है, निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं है? ऑप्शन है हीरा, ग्रेफाइट, कोयला या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। इन तीनों में कार्बन पाया जाता है, हीरा में भी, ग्रेफाइट में भी और कोयला में भी। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा विद्युत का चालक है? निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का चालक है? दोस्तों सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, लवण जल। विद्युत का चालक है लवणीय जल। अगला सवाल है, वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस मुख्यतः कौन सी है? वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस मुख्यतः कौन सी है? सही जवाब है ऑप्शन बी, कार्बन मोनोऑक्साइड। वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा लौह अयस्क है? निम्न में से कौन सा लौह अयस्क है? सही जवाब है ऑप्शन बी, मैग्नेटाइट।
निम्नलिखित में से ऑप्शन बी जो मैग्नेटाइट है वो है लौह अयस्क। अगला सवाल है, भोपाल गैस त्रासदी के लिए उत्तरदायी प्रमुख प्रदूषक गैस कौन सा था? दोस्तों सवाल है, भोपाल गैस त्रासदी के लिए उत्तरदायी प्रमुख प्रदूषक कौन सा था? सही जवाब है ऑप्शन ए, मिथाइल आइसोसाइनेट। भोपाल गैस त्रासदी के लिए उत्तरदायी प्रमुख प्रदूषक है मिथाइल आइसोसाइनेट। अगला सवाल है, लेंस किससे बनता है? सवाल है, लेंस किससे बनता है? सही जवाब है ऑप्शन बी, फ्लिंट कांच। लेंस जो है वो फ्लिंट कांच से बनता है। अगला सवाल है, रेडियोधर्मी पदार्थ में किस दौरान कोई परिवर्तन नहीं होता? सवाल है, रेडियोधर्मी पदार्थ में किस दौरान कोई परिवर्तन नहीं होता? सही जवाब है ऑप्शन डी, गामा उत्सर्जन। रेडियोधर्मी पदार्थ में गामा उत्सर्जन के दौरान कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। अगला सवाल है, कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सा है? कैंसर के उपचार के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? सही जवाब है ऑप्शन डी, रेडॉन। कैंसर के उपचार के लिए रेडॉन गैस का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल है, वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं होती है? दोस्तों सवाल है, वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं होती? सही जवाब है ऑप्शन डी, रेडॉन। वायु में रेडॉन गैस नहीं होती है जो कि नोबल है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने भारी पानी की खोज की थी? दोस्तों सवाल है, निम्नलिखित में से किसने भारी पानी की खोज की थी? सही जवाब है ऑप्शन बी, H.C. यूरे। भारी पानी की खोज जो की थी H.C. यूरे ने। अगला सवाल है, ठोस कपूर से वाष्प बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? ठोस कपूर से वाष्प बनने की क्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन। ऑप्शन डी जो है इस सवाल का सही जवाब है। ठोस कपूर से वाष्प बनने की क्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? सवाल है, कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? सही जवाब है ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। अगला सवाल है, फॉर्मिक एसिड इनमें से किसमें सबसे ज़्यादा पाया जाता है? सवाल है, फॉर्मिक एसिड सबसे ज़्यादा किसमें पाया जाता है? सही जवाब है ऑप्शन बी, चींटी के विष या चींटी का डंक। फॉर्मिक एसिड जो है वो चींटी के डंक में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अगला सवाल है, तेजाब वर्षा पर्यावरण में निम्न प्रदूषण से होती है। दोस्तों सवाल है, तेजाब वर्षा या अम्ल वर्षा किस प्रदूषण के कारण होती है? सही जवाब है ऑप्शन डी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड। पृथ्वी पर तेजाब वर्षा या अम्ल वर्षा जो है वो नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के प्रदूषण से होती है। अगला सवाल है, चाइनीज खाने में आमतौर पर प्रयुक्त सिरका इनमें से वास्तव में क्या है? चाइनीज खाने में जो सिरका का प्रयोग किया जाता है वो निम्नलिखित में से कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन सी, एसिटिक एसिड। चाइनीज खाने में प्रयुक्त सिरका जो है वो एसिटिक एसिड है। अगला सवाल है, मूत्रालयों के पास प्रायः नाक में चुभने वाली गंध का कारण है। सवाल है, मूत्रालयों के पास प्रायः नाक में चुभने वाली गंध का कारण क्या है? सही जवाब है ऑप्शन सी, अमोनिया। अगला सवाल है, सिट्रिक एसिड मुख्य रूप से किसमें होता है? सिट्रिक एसिड मुक्त रूप से किसमें होता है? सही जवाब है ऑप्शन डी, नींबू। साइट्रिक अम्ल जो है वो मुख्य रूप से नींबू में पाया जाता है। अगला सवाल है, अम्ल वर्षा होती है। अम्ल वर्षा होती है। सही जवाब है ऑप्शन ए, कारखानों से। अम्ल वर्षा जो है वो कारखानों से होती है। अगला सवाल है, फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? सही जवाब है ऑप्शन बी, ऑक्सैलिक अम्ल। फोटोग्राफी में ऑक्सैलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल है, हाइड्रोजन को जलाने पर क्या बनेगा? हाइड्रोजन को जलाने पर क्या बनेगा? सही जवाब है ऑप्शन डी, पानी। हाइड्रोजन को जलाने पर पानी बनेगा।
अगला सवाल है, ट्राइनाइट्रोटाइलून है एक, सही जवाब है ऑप्शन बी विस्फोटक। ट्राइनाइट्रोटाइलून है एक विस्फोटक। दोस्तों अब बारी है टेस्ट का। इस सवाल का जवाब आप लोग कमेंट में बताइए। सवाल है, प्राकृतिक रबड़ निम्नलिखित में से किसका बहुलक है? सवाल है, प्राकृतिक रबड़ निम्नलिखित में से किसका बहुलक है? ऑप्शन ए ब्यूटाडाइन, एथिलीन, आइसोप्रीन या स्टाइरीन। दोस्तों मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक भी कर दीजिए।